नमस्कार, मैं बहोरम बाबा आश्रम में हूँ। बाबा जी के सामने बैठा हूँ। बाबा जी के साथ रूबरू होते हुए कुछ प्रश्न मेरा मन में है। ये आजकल आदमी का अंदर में समाज में रहते हुए इतना गुस्सा, इतना नाराज़ीपन आ रहा है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगा समाज में रहते हुए? बाबा जी सामने है, बाबा जी का कंठनिश्चित वाणी हम लोग सुनेंगे, इसके ऊपर चर्चा होगा, सत्संग होगा। साथ में रहिए। बाबा जी। बताया कि संस्कार, परिवार, समाज ये तीनों से वो वंचित होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। परिवार पहले संस्कार होता है। माँ बाप बच्चों के साथ पूजा पाठ या मंदिरों में जाता है या पीपल के पेड़ के पास जाता है, जहां भी जाता है दीपक जलाता है। उसके पीछे पीछे बच्चे भी घूमते रहते हैं। बच्चों को संस्कार पड़ता है पूजा पाठ का या अपने धर्म का। उसके बाद परिवार में बैठता है तो बच्चे बड़े बूढ़े को देखता है किसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, पिताजी के साथ कैसी मर्यादा से बात की जाती है, किसके साथ ऊंचे शब्दों से बात किया जाता है, किसके साथ नीचे बच्चे कम मधुर शब्दों से बात होता है। ये सब सुन सुन के बच्चे लोग देखते हैं, अदब देखते हैं, किस तरह मर्यादा से बैठा जाता है, मर्यादा से बात की जाती है। समाज के कोई भी व्यक्ति आता है, वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, आइए समाज में एक रिश्ता बन जाता है। आइए भैया बैठो, आओ चाचा, आओ फूफू, आओ मामी, आओ चाची। ये सब वो बच्चे पर संस्कार पड़ता है। उस संस्कार कैसे लिया जाए? संस्कार शुरू से होता है ना, आगे थोड़ी होगा। शुरू से बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो उस परिवार में उस तरह का संस्कार होगा, तब वो बच्चे में आएगा। वो बच्चा परिवेश होना चाहिए उस परिवार को, उस तरह वो करता हो। तो वो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, वो तो समझते नहीं है पर सुनते हैं। वो संग में जाके पूजा में शामिल हो जाते हैं, आंचल पकड़े पकड़े घूमते रहते हैं। वो समाज को देखते हैं, आओ चाचा, आओ काका, ये सब कहते हैं। एक संबंध बन जाता है, वो किसी भी जाति वर्ग का हो। गांव समाज में देखते हैं नहीं, आता है दरवाजे तो लोग कहते हैं आओ आओ बैठो बैठो। वो देखता है तो वो भी उस पर संस्कार पड़ता है सब, तो आगे चल के वो भी वैसे ही करेगा। अब उसको ये सब चीज से वंचित है, उसके पास कुछ मसाला है नहीं, ये सब चीज जानता नहीं है। अब उसके पास रह गया गुस्सा, विकार ही विकार। विकार को दबाने के लिए संस्कार की जरूरत है। विकार को दबाने के लिए संस्कार का जरूरत है। संस्कार जरूरत। संस्कार जब रहेगा तो हर चीज दबेगा, विकार दबेगा। संस्कार की जरूरत है। जैसे साधु संत में आते हैं, सत्संग में, सत्संग में सुनते हैं, तो सत्संग में सुनते हैं, सत्संग की बातों में आने से उनको ये होता है कि कैसे बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ कथाएं में ऐसे आते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को भलाई करने के से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से कोई पाप नहीं है। तो वो ये सब सुन सुन के उसके दिमाग में बैठता है, तो उसको रोष भी आता है। तो ये चीज ध्यान आने से वो कमजोर बन जाता है, वो मतलब रुक जाता है, अपराध करने से बच जाता है। सत्संग में बैठने से, समाज में बैठने जो भी है, उनका जो परिवार है उसमें उस परिवार का वातावरण है, किसी का सामान नहीं लेना है,
किसी को चोरी नहीं करनी है, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करने, ये सब सुन सुन के उसके यहाँ तो वो उसके पारिवारिक हो जाए, वो किसी का सामान उठाएगा नहीं, नहीं ले जाएगा, चोरी करना नहीं जानेगा, वो किसी को गाली देना पसंद नहीं करेगा। ये सब संस्कार से होगा, परिवार से होगा, समाज से। सत्संग माने गुस्सा कमाने के लिए सत्संग जरूरी होगा। सत्संग तो हर मामले में, सत्संग से बड़ा चीज कुछ है ही नहीं। दो ही है, सत्संग और कुसंग। दो ही में सब टिका है। सत्संग आएगा तो वो बनेगा, कुसंग आएगा तो बिगड़ेगा, दो ही बात है। कु लगा दो तो कुसंग हो गया, स लगा दो तो सत्संग हो गया। अच्छे जगह खर्च नहीं करोगे तो बुरा जगह खर्च करना पड़ेगा, अच्छी समाज में नहीं बैठोगे तो बुरे समाज में जाना ही पड़ेगा। नियम है, दो ही है, दो ही चीज में से हटकर तीसरा है ही नहीं। रात दिन, सुबह शाम, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, आस्तिक नास्तिक, दो ही चीज में सृष्टि चल रही। एक नहीं करोगे तो एक ठो करना पड़ेगा। अब वो इससे वंचित है तो वो उधर वो काम करता है, वो उसमें ज्ञान नहीं है, और उससे उगता है तो गलत मार्गों में वो ज्यादा पड़ते जाता है। अब ये देखना है कि गलत मार्गों का उपदेशक तो कोई नहीं है, लेकिन गलत मार्ग ज्यादा प्रचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि एक सत्संग या ये सब चीज संयम है, ये चढ़ाव है और वो उतार है, ढाल ढाल और चढ़ाव। चढ़ाव में सोच सोच के चढ़ना पड़ता है, बैठ बैठ के चलना पड़ता है, थाम थाम के चलना पड़ता है। और उतार में कोई नहीं लगता, जैसा आया वैसे ही ढुलंगते चले जा रहा है। उसमें जीव और जीव की जरूरत है, उसमें एक पत्थर भी डाल देंगे उतार में तो ढलते ढलते चला जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति लोगों में बन गई है। उतार वाला रास्ता सरल है, जल्दी पकड़ लेता है। शराब पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, ये पीना, वो पीना, उल्टा सीधा काम करना, राग द्वेष करना, दादागिरी करना, ये सब काम उनका उतार वालों का, चढ़ाव वालों का नहीं। संयमित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कुसंयमित व्यक्ति है, जो कुसंगत वाला है, वो ये सब लाइन में जाता है। तो आपको सबसे बड़ा प्रथम तो संस्कार की जरूरत है और सत्संग की जरूरत है। यहाँ पर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, अतुल लता ही सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। यदि सत्संग थोड़ी भी हो तो उसका तुलना कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कह दिया कि स्वर्ग का भी सुख उससे सामना नहीं कर सकता है सत्संग का। बाबा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ। दोनों को तुलना करोगे तो ये फीके पड़ जाएंगे, सत्संग बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जरूरी है संस्कार के लिए, संस्कार और समाज के लिए, कि इस धारा में आना चाहिए। इस धारा के बिना कोई कल्याण नहीं है, ऐसा ऋषि मुनियों का कहना है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, प्रथम मुनि जो कीरति गाई, वही मग चलहु सुगम मोरे भाई। पहले से ऋषि मुनियों ने, सज्जनों ने जो नियम से जिस रास्ते से चले हैं, वही रास्ता चलना सुगम है। आज एक शब्दों में खंडित कर देता है कि अरे ये सब पुराने आदमियों का काम है, ये सब वो लोग। अब नया युग है, नई रास्ता से चलना चाहिए।
नया सब आ गया है। अब ये बीमारी जो आ गई है उसके दिल में, और उस रास्ता को पकड़कर ढाल में चले जा रहा है। तो यहाँ पर सुरक्षा पहले गति बाद में लिखा है। सुरक्षा पहले करो तो गति बाद में देना, नहीं तो गति दिए तो जय सिया राम 50 फीट नीचे चले गए। एक और बता दूं, एक संत जी थे, वो कभी दुनिया को नहीं देखे, संसार में नहीं आए, वो जंगले में रहते थे। जंगले में रहते रहते बुढ़ा हो गए। अब बूढ़े जब हो गए, अब वही भजन करते थे सभी। एक दिन अचानक अपने कुटिया से निकल के बाहर निकले जंगल। अचानक पगडंडी पकड़ा गई उनको। अब पगडंडी पकड़ते पकड़ते चले, नजर भी कमजोर है, थोड़ा सा ऐसा करके चलते। तो रास्ते में, गर्मी का दिन था, रास्ते में जोड़ा पति पत्नी आ रहा है। बाबा जी 1 मिनट, उसको बंद कर दीजिए, दूसरा दिन कर लेंगे। आप बोलिए। तो महात्मा जी जा रहे थे, जोड़ा पति पत्नी आ रहा था उधर से। वो भी गर्म के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ों में शोर होता है, कोई कोई घर मोटा, और जब बैठ गया, अब ऐसे पैर किया तो उसकी पत्नी पैर दबा रही। तो बाबा जी देखे दूर से तो बोले इसका चेला बहुत तगड़ा, ये बैठा है एक पैर दबा रहा। उनको नहीं मालूम पत्नी किसको कहते हैं, ये मिलता कहाँ है कैसा है। तो वो लड़के लोग देखा संत जी हैं, तो वो दोनों उठ के आके उनको पांव पड़ा। जब पूछे बच्चा ये कौन है, बोले मेरे पत्नी। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? बोले गांव में मिलता है। कैसे मिलता है? तो विवाह करने से मिलता है, शादी करने से मिलता है। अच्छा, अब ये सब पूछ लिए। अब वो लड़का लड़की चला गया। अब ये अपन चले, रास्ते में कुआं भी तो बना के रखते थे लोग। आगे चले थे तो कुआं था ऐसा ही, वहीं पर बैठ के सोचने लगे कि ये कहाँ मिलता है, गांव में मिलता है। कैसे मिलता है? सारे विवाह करने से मिलता है। ऐसे सोचे, अब बोले ऐसे पैर को फैलाऊंगा, मेरा भी दबा देगा। ऐसे ऐसे किए तो ऐसी बैलेंस खत्म हो गया, कुएं में गिर गए। इधर पैर उठ गया ना, कुएं में गिर गए। वो पनिहारी का जगह है, मतलब तो गांव इर्द गिर्द के गांव वाले कुआं से पानी ले जाते थे। अब वो कुआं में पड़े रहे, कोई नहीं आ रहा था। पानी भरने जो बाई आई, बाल्टी डाली और उसको जल्दी जाना था, बाल्टी डाल के पानी को खींचना चाहती थी तो बाल्टी को पकड़ लिए। बोले बच्चा निकालो। अब बाई वो शब्द सुनी नहीं, साधु लोगों की भाषा है, बच्चा मेरे को ये लाओ, बच्चा वो ले आओ। अब वो कभी सुनी नहीं थी, तो बच्चा निकालो, वो सोचे मेरे को निकाल दो कुआं से। वो समझी ये कौन शब्द है कि बच्चा निकालो कह रहा है, कौन कुआं में? ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। अब वो रस्सी को एक ठो झाड़ से बांध कर यूं भगवान भाग। अगल बगल में बच्चे लोग हैं, गांव वाले हैं, बोले को काकी कहाँ भाग रही है, को क्या क्या हो गया? कुछ नहीं है, ये क्यों डर रही है, क्या बात हो गया, क्या बात? वो तो सुन नहीं रही है, लंबा छलांग मार के भागे जा रही है। गांव के पास गई तो सब थोड़ा सांस ली लोगों ने, वो गांव वाले भी दौड़े
क्या बात से दौड़ के आ रहा है, क्या बात है, क्या बात? बोला कुआं में पानी लेने गए, कुआं से कहता है बच्चा निकालो, बाल्टी निकल नहीं रहा है। उसमें तो पूरे इलाके के आदमी पानी भरते, अगल बगल वाले सब, चलो ले चलो। जाके देखते हैं बड़े बूढ़े सब अब धीरे धीरे पहुंचे कुआं। वहां देखे तो बाल्टी को खींचे तो फिर आवाज हुई, बच्चा निकालो। तो बूढ़े लोगों ने अनुमान किया ये कोई न कोई साधु इसमें गिरा हुआ है, देखो रे। तो देखा तो जटा उटा तैर रहा था। बोला साधु कोई गिरा हुआ है, वो बोल रहा है निकालो। सब ने जुगाड़ करके लाया, खिरिया लाया, ये लिया वो लिया, 2-4 आदमी निकल के बुढ़े को निकाला। पानी में ठंडा हो गए थे, वो तो कांप रहे थे। उनको अग्नि उग्नि जला के सेका और मजबूत, जब वो ठीक हो गए तो बोले, बूढ़े लोग बैठे रहते, बाबा आप कुआं में गए, आप कुआं में कैसे गिर गए? ये तो जगह था, इसमें कैसे? तब वो बताए कि मैं मने मने विवाह कर रहा था, कहाँ मिलेगा, गांव में मिलेगा, तो इतने गहरा में चला गया। और जो असली शादी किया होगा वो कितने गहरा में होगा? जो सामाजिक जीव साहब, उसकी परिस्थिति कितना गंभीर है। और कितना जुगाड़ लगेगा उसको निकालने के लिए। हमको तो इतना जुगाड़ लगा, तुम लोग निकाल लिए, इतने गहरे में चले गए, मन से मन में किया तो। आज जो असली करेगा वो कितने गहरे में जाएगा और कितना जुगाड़ चाहिए उसको निकालने के लिए। बाबा जी, इस सिलसिला में और हमारा एक प्रश्न है। इस सामाजिक जीव आत्मा और परमात्मा का बीच में रहते हैं। आत्मा बोलने से मैं ये समझता हूँ समाज, संसार, रुपया कैसा करके उपाय किया जाए, और एक तरफ परमात्मा बोलने से साधु संत। जब मैं साधु संत का तरफ उठता हूँ मन संत संत लगता है, लेकिन जहां तक संसार में आ जाता हूँ, कोई पैसा कैसा कमाया जाए, संसार में समाज में कैसा हमको रहना है, ये दोनों में एक साधारण आदमी बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस करेगा संयम नियम से। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन लूट मार करना जरूरी नहीं। सारी व्यवस्था जरूरी है, अपराध के जरिए करना जरूरी नहीं है। प्रारब्ध है वो तो मिलेगा, प्रारब्ध कहीं नहीं जाएगा। यदि आपके अंदर सुख लिखा है तो लिखा, ऐसा पूर्व जन्मों का भी दिया जाता है। इस प्रारब्ध से आपको सुख और दुख दोनों मिलेगा। यदि प्रारब्ध से जल्दीबाजी करोगे, किसी को लूटोगे, किसी को छीनोगे, तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा। उससे शांति अशांति ये सब, अशांति नहीं पाओगे, अशांति हो जाएगा। और वो टिकाऊ भी कम रहेगा, बाल बच्चे सब उसी तरह हो जाएंगे, सबका विचार गलत हो जाएगा। आपका प्रश्न काफी गंभीर और काफी उत्तम है। मैं हमारा सामने आज से सत्संग हो रहा है, तो बाबा जी के साथ और एक वक्त है, अगर आपको सुनना। मेरा नाम अरविंद वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलिए, अभी बोलिए। संस्कार पे बोले हमारे महाराज जी ने, संस्कार जब मिलेगा जिसके घर में अध्यात्म हो। जिसके यहाँ अध्यात्म नहीं है वो संस्कार दे ही नहीं पाए ना। बाबा जी के पास में बातचीत करते करते ना हमको देखिए, एक संसार में व समाज में मेरा वो देखना था, ये 24 से 35 साल का बीच में आप देखेंगे बड़ा उग्र होते जा रहा है। आपको घर में संस्कार है, लेकिन पारिभाषिक परिस्थिति में वो लोग इतना शिकार हो रहा है, उससे मुक्त करके कैसे लेके आए, उसको कैसे सही रास्ता दिशा दिखाया जाए, रास्ता दिखाया जाए, वही प्रयास कर रहा हूँ। बाबा जी के साथ हमारा निरंतर लगा रहता है। आपको पहले दिन देखा हूँ, अच्छा लगा।
ये आप बैठे हैं, एक्चुअली क्या है, जब से कुटुंब परिवार का एकत्रीकरण समाज में खत्म हुआ, वहीं से सृष्टि का भटकाव चालू हुआ। सृष्टि का भटकाव जो है, परिवार कुटुंब का टूटन, अध्यात्म को तल्लीनता के साथ न लेना, अध्यात्म के संग में साधु महात्मा जुड़े हुए हैं, उनके प्रति मन में सम्मान की भावना पैदा न होना, और ये भावना उस समय बिगड़ी जब लोग पारिवारिक परिवेश से अलग होना चालू हुए। परिवार का विघटन हमारे पीढ़ियों की बिगड़ती हुई दिशा। परिवार यदि संगठित रहेगा तो माता पिता यदि किसी कार्यवश व्यस्त हैं तो परिवार का हर सदस्य उस बच्चे को संरक्षण प्रदान करता है, उसको दिशा देता है, उसको मार्गदर्शन देता है और उसको एक अच्छे परिवेश में ले जाने का प्रयत्न करता है। आज हो ये रहा है, पिता अपनी नौकरी में है, माता अपनी नौकरी में है, बच्चा जो है वो उसकी परवरिश पेड एम्प्लॉय कर रहा है। मैं इसीलिए पूछा। देखिए, बाबा जी के साथ बातचीत करते करते बाबा जी एक बार हमको बताया था, हम लोग मैंने साधारण आदमी व आम आदमी व मैं, हमारा एक तरफ आत्मा है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा हम लोग उनको मानते हैं संत साधु लोग, और आत्मा माने मैं प्लस समाज, ये दोनों को बीच में रहते। जब आपको देखिए सत्संग कर रहा हूँ, अभी मन संत संत लग रहा है, ये आप लोग को नजदीक में आ गया। जहां तक संघर्ष मैंने घर मुड़ाया, संसार में घुस गया, तो आपको दुनिया का चिंतन, गुस्सा, पैसा उपाय करने का जरिया, इसको बीच में रहते हुए मन को कैसे सत्संग तरफ लेके जाए, यही हमारा प्रयास था। और बाबा जी को यही पूछ रहा था, बाबा जी दिशा दिखा रहे थे, तो उसी दिशा में मन तो आखिर संसार में हूँ बाबा जी, संसार का तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन संसार से थोड़ा सा मुड़ते हुए सत्संग करने के लिए जो मन को तैयार करना है, वो कैसे साधारण आदमी कर पाएगा, वो वही हमारा आपसे पूछने का था। मानव संसार में हर व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर ने काया दी है, उसमें इंद्रियों का निर्माण किया है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इंद्रियों पर नियंत्रण करके और अपने आप को नियंत्रित करते हैं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे होगा? इंद्रियों पर नियंत्रण जब ही होगा जब वो किसी इष्ट आराध्य अध्यात्म इत्यादि की ओर जोड़ के उसके आदर्शों को, उसके सिद्धांतों को मनन चिंतन करने का प्रयत्न करेगा। सांसारिक जीवन में सारी चीजें अपनी अपनी जगह यथावत चलती रहती हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं आती। कोई किसी चीज का उपभोग कम करता है, कोई किसी चीज का उपभोग ज्यादा करता है, कोई किसी चीज की तरफ ज्यादा भटकता है, कोई किसी चीज की तरफ कम भटकता है, और वो अपने आप को असंतुलित महसूस करता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वयं पे नियंत्रण और स्वयं पे विवेक का जागरण, इसको बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं हो पाता, इस पे निरंतरता कायम रखना पड़ता है। जो आप बोले थे सचिंतन, उसी जगह में आपको जाना ही पड़ेगा। जहां जो परिस्थिति में आप विपरीत परिस्थिति में है, प्रतिकूल परिस्थिति में है, लेकिन चिंतन शक्ति द्वारा आपको उस जगह में ले जाना पड़ेगा। तकलीफ तो है, आपको स्विच दबाया और हो गया, ये नहीं होगा। अब इसमें ऐसा होता है, आज अभी आपको लगा कि मुझे आज भोजन कर लेना चाहिए, भूख आई आपको लगा कि अब भोजन हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार से कहीं से भी मिल जाए,
लेकिन अगर एक क्षण के लिए आप अपने मस्तिष्क पे ये बात लाते हैं कि आज नहीं खा के देखता हूं तो क्या होता है, सही तो जिस समय आप सोचे कि मैं आज नहीं खाता हूं देखता हूं क्या होता है, उसी क्षण जो है आपकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, आपका विवेक काम करने लग जाएगा, आप अपनी जगह बैलेंस हो जाएंगे, उस जगह से आपका ध्यान हट जाएगा और वो एक तालमेल जो है आपके मनोविग्रह में आ जाएगा, संतुलन संतुलन में आ जाएगा। बढ़िया थैंक यू